नमस्कार। पिछले मंगलवार को कृषि मंत्रालय की समीक्षा बैठक हुई और उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान घोषित किया गया और ये एक बहुत उत्साहजनक आंकड़ा सामने आया कि वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 3,280 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष खाद्यान्न उत्पादन हुआ था उसकी तुलना में 3.8% अधिक है। और ये भी बताया गया कि चूँकि इस साल मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए ये लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। हम जानते हैं कि पिछली वर्ष रबी सीजन में फरवरी मार्च में एकदम से गर्मी बढ़ने की वजह से गेहूं का उत्पादन घट गया था और भारत सरकार ने एकाएक निर्णय लेके गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी और बाद में चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि हमारे देश में जो महंगाई का इंडेक्स है वो लगातार ऊपर जा रहा था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट में गेहूं के दाम घट गए और निर्यात रुक गया। इसमें निर्यातकों को भी भारी नुकसान हुआ और किसानों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, क्योंकि उनको फिर वो कीमतें नहीं मिली। अभी इस साल जो अनुमान आया है, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये खाद्यान्न उत्पादन 3.8% अधिक होगा, तो हम जानते हैं कि अगर ये उत्पादन हुआ तो हमारे देश में फिर गेहूं की कीमतें गिर जाएंगी और मंडी में किसानों को भाव नहीं मिलेंगे। सरकार खाद्यान्न सुरक्षा के लिए एक सीमित मात्रा में ही उत्पादन का क्रय करती है और उस पर MSP मिलता है। बाकी किसानों को खुली बाजार में ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं कि आलू का उत्पादन बहुत अधिक होने से किसानों को आलू के दाम नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी जगह टमाटर के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण जो है वो बाजार में मांग और आपूर्ति का जो मिसमैच हो जाता है उसकी वजह से है। जैसे अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो पिछले 6 वर्षों में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई है और ये वृद्धि तिलहन को छोड़ के बाकी बहुत सारी जगह फसलों में हुई है, जिसमें अनाज, चावल, सोयाबीन, कच्ची कपास, ताज़ी सब्जियां आदि हैं। तिलहन में भी वृद्धि हुई है, पर फिर भी हम अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 56% जो तेल है वो हमें आयात ही करना पड़ता है। भारत सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है और तिलहन की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए स्कीम चला के किसानों को अलग से इस पर सब्सिडी और अनुदान दिए जा रहे हैं और इसका असर भी देखने में मिला है, क्योंकि दलहनों में भी हम आयात करते थे, पर दलहनों का उत्पादन पिछले सालों में बढ़ गया है और इससे हमारा आयात घट गया है। तो अगर हम ये देखें कि क्या भारत सरकार फिर से गेहूं के निर्यात को अनुमति देगी, तो इसको हमें देखना होगा। अगर हम पिछले कुछ महीने के बाज़ार को देखें तो जो हमारे प्रसंस्करण करता है, ख़ासतौर से जो गेहूं को प्रसंस्करण करके तरह तरह के आटा, दलिया, मैदा, सूजी, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि गेहूं महंगा हो गया है और भारत सरकार को जो उनका बफर स्टॉक है उससे गेहूं बेचना चाहिए। तो पिछले महीने ये कोशिश की गई और भारत सरकार ने निर्णय भी ले लिया कि वो गेहूं बेचेंगे। अब जैसे ही वो गेहूं बिकने की खबर आई,
वैसे ही मंडियों में गेहूं के दाम घट गए। तो ये भारत सरकार को दो विपरीत परिस्थितियों में एक संतुलन बनाना होता है कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा भी रहे और किसानों को उनकी उचित मूल्य का उचित फसल के उचित मूल्य भी मिलते रहें। तो इसके लिए भारत सरकार अगर पहले से निर्णय लेती है कि वो निर्यात करेंगे, तो जो हमारे निर्यातक हैं, जो संस्थान हैं, स्टार्टअप हैं, वो पहले से प्लान कर सकते हैं, लॉजिस्टिक बना सकते हैं, बारदाने की व्यवस्था करना, तुलाई की, भुगतान की, गोडाउन की, परिवहन की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पहले से ही हमें काम करना होता है। तो ये सही समय है कि भारत सरकार अगर अभी निर्णय लेती है, क्योंकि फरवरी के सेकंड वीक और थर्ड वीक से ख़ास तौर से नया मटेरियल बाज़ार में आ जाएगा, और अगर भारत सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो मंडियों में भाव अच्छे नहीं रहेंगे, जिसका किसानों पर सीधा सीधा असर होगा। भारत सरकार ने ये भी अनुमान लगाया है कि हमारे देश में अभी जो हमें यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके ये सब जो मंगाना पड़ते हैं, इसमें लगभग 3.5 करोड़ टन खादों की आवश्यकता होती है। इसमें अधिकांश पूर्ति हम करते हैं, हमारे देश में ही होती है, पर इसका बड़ा भाग हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो इस पर भी भारी सब्सिडी भारत सरकार को चुकाना होती है ताकि ये उत्पादन हो सके। तो किसानों को भी ये अभी से देखना होगा कि वो एक साथ अपनी फसल मंडियों में ना लाएं, और थोड़ा रुक के अगर वो अपनी फसलें लाते हैं और ये देखते हैं कि भारत सरकार की किस तरह की नीति बनती है निर्यात को लेके, तो उससे उनको अगर वो ठहर के बेचेंगे तो फ़ायदा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान साथी इस चीज़ को समझेंगे और बाज़ार की प्रवृत्ति को जब तक समझ के वो अपने उत्पाद बेचने की व्यवस्था नहीं रखेंगे और हड़बड़ी में आके, जल्दी में आके बेचने की कोशिश करेंगे, तो उनको नुकसान ही होगा। तो उनको स्थानीय मंडी के भावों के साथ साथ भारत सरकार की नीतियों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। धन्यवाद, नमस्कार।